Hey guys, once again welcome back to the channel। दोस्तों, आपने भी जब मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने की बात की होगी अपने घर पे तो सबका एक कॉमन क्वेश्चन आया होगा कि क्या मर्चेंट नेवी सेफ है। आपके रिलेटिव्स में से किसने बोला होगा कि मर्चेंट नेवी में 6 महीना पानी में रहना पड़ता है, 6 महीना घर पे रहना पड़ता है। किसी ने बोला होगा कि अरे इतने बड़े बड़े तूफान आते हैं मर्चेंट नेवी में, पानी में इतना कैसे रहोगे। तो बहुत से लोगों की बहुत सारी थ्योरीज होती हैं, बट आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि मर्चेंट नेवी सेफ है या नहीं, क्योंकि अगर आप मर्चेंट नेवी ज्वाइन करते हो तो अपनी लाइफ का एक बहुत ही बड़ा टेन्योर आप मर्चेंट नेवी में, शिप में, पानी में स्पेंड करने वाले हो। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो उसके लिए एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है। तो हम बात करते हैं क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, क्या क्या चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं अगर आप शिप ज्वाइन करते हो। तो फर्स्ट, बैड वेदर। ऐसा कोई भी सीफेरर नहीं है या ऐसा कोई भी शिप नहीं है या ऐसा कोई भी एक पर्टिकुलर नहीं है जिसने शिप ज्वाइन किया है और उसको बैड वेदर नहीं मिला हो। बैड वेदर एक तरह से, बैड वेदर इज अ पार्ट ऑफ योर लाइफ इफ यू आर ज्वाइनिंग मर्चेंट नेवी। क्योंकि हर कॉन्ट्रैक्ट में अभी तक मैंने जितने भी शिप किए हैं ऐसा कोई शिप नहीं है जिसमें मुझे बैड वेदर नहीं मिला हो। बट ओल्डन टाइम में क्या होता था कि कहाँ पे बैड वेदर है, कहाँ पे लो प्रेशर है, कहाँ पे साइक्लोन बन रहा है, उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं होती थी और जो शिप होते थे वो बैड वेदर की तरफ हिट किया करते थे और डायरेक्टली वो बैड वेदर में जा करके या साइक्लोन के बीच में जा करके लॉस्ट हो जाते थे। कई कई शिप जो है वो डैमेज हो जाते थे या टूट जाते थे या डूब जाते थे। बट आजकल टेक्नोलॉजीज के साथ आपको ये प्रॉब्लम नहीं आ सकती, क्योंकि होने को तो कुछ भी हो सकता है बट जनरली अभी टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है। आपके पास सोलर असिस्टेंस है, आपको वेदर रूटिंग्स है, आपके पास चार्ट्स हैं, वेदर रूटिंग चार्ट्स हैं, आपके पास इंटरनेट्स हैं ऑन बोर्ड, आप आगे का वेदर देख सकते हो। आपके पास VTS है जो आपको इन्फॉर्म करते हैं। मोस्टली वेदर रफ होता है कहाँ, केप टाउन में, बे ऑफ बिस्की में, ऐसे बहुत से प्लेसेस हैं। मैं अगर नाम देने जाऊँगा तो बहुत सारे प्लेसेस, बट मैं मेजर एक बात बता रहा हूँ कि अगर आपके पास बहुत सारे कम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं, GMDSS है जिससे आप बात कर सकते हो, आपके पास वेदर बुलेटिन है, SATC है, आपके पास वेदर इन्फॉर्मेशन आ सकती है, आपके पास अर्ली वार्निंग्स आ सकती है। और आजकल कंपनीज ने थर्ड पार्टी में हायर किया हुआ है, सब मोस्टली कंपनीज ने थर्ड पार्टी वेदर रूटिंग सर्विस हायर किया हुआ है जो आपको वेदर की डिटेल्स एवरी डे दे प्रोवाइड यू वेदर डिटेल्स कि आगे का वेदर कैसा होने वाला है, नेक्स्ट वीक वेदर कैसा रहेगा। तो जो वेदर का जो मेन मेजर है आप उसको मिनिमाइज कर सकते हो। मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि आप एकदम कम कर सकते हो, आपको बैड वेदर मिलेगा ही नहीं। कभी कभी ऐसे रूट्स हो जाते हैं, कभी कभी ऐसा आपको सिचुएशन हो जाएगा कि आप बैड वेदर अवॉइड नहीं कर सकते हो, बट जो उसका इम्पैक्ट होगा, जो उसकी जो आप डायरेक्टली उसको हिट नहीं कर रहे हो, आप स्पीड रिड्यूस कर सकते हो, आप अल्टर कर सकते हो, आप ड्रिफ्ट कर सकते हो, बहुत सारे एक्शन है जिससे आप बैड वेदर को अवॉइड कर सकते हो। बट थोड़ा बहुत बैड वेदर तो मिलेगा ही मिलेगा। अगर आप शिप पे हो, पानी में हो, तो ऑब्वियसली थोड़ा बहुत तो बैड वेदर आपको मिलेगा ही मिलेगा। बट आजकल की जो शिप्स जो बिल्ड हो रही है वो डबल हल के साथ और मैसिव शिप्स बिल्ड हो रही है और उसमें सेफ्टी का बहुत ही बारीकी से ध्यान रखा जाता है। सोलास भी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, IMO भी सेफ्टी को लेकर के बहुत स्ट्रिक्ट है और मोस्टली जो कंपनीज हैं, जो ऑफिसर्स ऑन बोर्ड हैं, कैप्टन्स हैं, सब सेफ्टी को बहुत ही ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं शिप पे कंपेयर टू लैंड। अगर आप न्यूज़पेपर उठा के देखो या फिर न्यूज़ चैनल को ओपन करो, आप देखोगे कि दिन भर में कितने सारे एक्सीडेंट्स होते हैं, कितने लोग। वहीं पे अगर आप मैरीटाइम न्यूज़ खोलो तो आप देखोगे कि बहुत लिमिटेड शिप है जिसका एक्सीडेंट हुआ है, जो कोलाइड हुए हैं, या फिर कोई शिप मिसिंग हो गया या फिर कोई क्रू इंजर्ड हो गया। सेकेंड टॉपिक हम बात करते हैं पायरेट्स। आपने मूवीज़ में देखा होगा, पायरेट्स ऑफ कैरेबियन मूवी देखा होगा या फिर बहुत सारी वेब सीरीज़ है, आपने उसमें देखा होगा कि पायरेट्स आते हैं और वो शिप को हाईजैक कर लेते हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं होता है, ऐसा होता है, पायरेट्स हैं, बट बहुत ही लिमिटेड। आजकल के जो, अगर आप रिसेंट इंसिडेंट्स देखोगे तो जो पायरेसी के जो अटैक्स हैं, पायरेट्स के जो अटैक्स हैं वो बहुत ही कम हो गए हैं, क्योंकि अभी हर कोस्टल एरियाज़ में या फिर हर सारे ही रीजन में जो कोस्ट गार्ड्स हैं, जो नेवल वेसल्स हैं, वो बहुत ही ज़्यादा अलर्ट हैं और जो हमारे पास शिप पे जो कम्युनिकेशन सिस्टम है वो बहुत ही ज़्यादा एडवांस है। हम बहुत ही लॉन्ग रेंज तक हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम है तो हम उनसे डायरेक्टली नेवी से बात कर सकते हैं। उनके पास हेलीकॉप्टर है, स्पीड बोट्स है, उनके जो शिप्स हैं बहुत ही एडवांस हैं, वो आपके पास कुछ ही समय में आपके पास पहुंच सकते हैं, आपको रेस्क्यू कर सकते हैं।
तो जो पायरेट्स के इंसिडेंट्स हैं वो होते हैं, आज भी होते हैं, बट बहुत ही कम हो गए। ओल्डन डेज में बहुत ज़्यादा ही थे, बट अभी बहुत कम हो चुके हैं। ऑलमोस्ट मे बी ईयरली 10-15 शिप्स, वो भी अभी जो इसराइल और हमास का अटैक चल रहा है, फिलिस्तीन में जो प्रॉब्लम चल रही है मिडिल ईस्ट में, उसकी वजह से थोड़े अटैक्स बढ़ गए, बट जो नॉर्मल जो पायरेट्स अटैक्स होते हैं वो बहुत ही कम हो चुके हैं। तो आपको पायरेट से भी डरने की जरूरत नहीं है। और पर्टिकुलरली अगर आप कोई ऐसा एरिया क्रॉस कर रहे हो जहाँ पे पायरेट्स का खतरा बहुत ज़्यादा है, या फिर जहाँ पे आपको पहले से पता है कि यहाँ पे पायरेट्स होने वाले हैं, तो ऐसे एरिया में और ऐसी कंडीशन में कंपनी आपको आर्म गार्ड प्रोवाइड करते हैं, जो कि नेवी के ही बंदे होते हैं, जो जैसे इंडियन नेवी, श्रीलंकन नेवी, यूएस नेवी के ही रिटायर्ड बंदे होते हैं, तो जो कि आपके साथ आपके शिप पे आएंगे और उनके पास हर तरीके के आर्म्स एंड एमुनिशन होगा, गन होगा, वटेवर, सब मतलब सारे ही आर्म्स एंड एमुनिशन होगा जो कि सफिशिएंट होगा आपको पायरेट से लड़ने के लिए। तो वो आपके शिप पे आएंगे। आप जब तक वो एरिया क्रॉस नहीं कर जाते हो तब तक वो आपकी शिप पे रहेंगे, और जब आप वो हाई रिस्क एरिया क्रॉस कर जाओगे तो आपकी शिप पर से नीचे उतर जाएंगे और आप अपना पैसेज रिज्यूम कर सकते हो, आप अपने पोर्ट पे जा सकते हो जिधर भी आपको जाना है। तो ये तो था दूसरा सबसे बड़ा रिस्क। तीसरा सबसे बड़ा जो अभी नाइटमेयर जिसको हम बोल सकते हैं, वो होता है इंटरनेट। अभी बहुत सारे यंग सीफेयरर्स हैं जो ज्वाइन करना चाहते हैं, या फिर जो अभी अभी ज्वाइन किए हैं, तो उनको पता होगा। वैसे अगर आप मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना चाहते हैं तो लाइक करें। अगर आप ज्वाइन कर चुके हैं तो आप कौन सी कंपनी में हैं, अपनी कंपनी का नाम हमें कमेंट में जरूर बताएं। तो दोस्तों, अगर आप जो नए बंदे ज्वाइन करना चाहते हैं उनको एक सबसे बड़ा नाइटमेयर होता है कि शिप पे इंटरनेट कहाँ से मिलेगा। तो दोस्तों, आपको डरने की जरूरत नहीं है और आपको टेंशन में आने की जरूरत नहीं है। शिप पे अभी हर कंपनी जो है इंटरनेट प्रोवाइड करा रही है, क्योंकि अभी ये IMO का रेगुलेशन हो गया है कि शिप पे इंटरनेट होना कंपलसरी है। बट हाँ, कंपनी अपने बजट के हिसाब से, कोई कंपनी अनलिमिटेड इंटरनेट देती है तो कोई कंपनी उसको थोड़ा कम करके मंथली आपको जैसे कोई कंपनी आपको मंथली 3 GB 4 GB देती है, कोई कंपनी आपको महीने में 10 GB भी देती है। तो डिपेंड करता है, बहुत सारे पैक्स अवेलेबल है। बट हाँ, आप इंटरनेट खरीद सकते हो, और वो इंटरनेट आपके जो शिप इंडिया में जैसा आपको मिलता है वैसा इंटरनेट का पैक नहीं होगा। वो आपको आई थिंक 1500-1600 का 1 GB 2 GB मिलेगा, जो कि सफिशिएंट होता है। आई थिंक मेरे हिसाब से शिप पे इतना इंटरनेट हो रहा है, क्योंकि आप वहाँ पे ज़्यादातर व्हाट्सएप यूज़ करोगे अपनी फैमिली से बात करने के लिए, या तो इंस्टाग्राम वगैरह यूज़ करोगे बस। अगर इतना आप इंटरनेट यूज़ करने के लिए सफिशिएंट होगा, क्योंकि आपके पास वर्किंग आवर्स होते हैं, वर्किंग आवर के बाद आपको रेस्ट करना होगा, तो जो पर्टिकुलर थोड़ा सा एक टाइम होता है आपको, उसमें ही आप इंटरनेट यूज़ करोगे। तो आई थिंक मेरे हिसाब से इंटरनेट ऑन बोर्ड अभी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। आप आराम से अपने घर पे बात कर सकते हो, वीडियो कॉल कर सकते हो, चैट कर सकते हो, हर चीज़ कर सकते हो, इवन इन बैड वेदर हो तो भी, क्योंकि स्टारलिंक के आने से शिप पे इंटरनेट की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो चुकी है। तो ये तो हो गई 3 मेजर प्रॉब्लम्स, जिसको आप प्रॉब्लम समझते हो शिप पे। बैड वेदर, वो भी अभी सॉल्व हो चुकी है, इतना बैड वेदर नहीं मिलता। सेकंड है पायरेट्स, जो कि अभी इतने पायरेट्स नहीं है, आपकी शिप सेफ रहती है, आपको पायरेट से भी डरने की जरूरत नहीं है अगर आप मर्चेंट नेवी ज्वाइन करते हो तो। तीसरा जो इंटरनेट का, तो इंटरनेट का प्रॉब्लम भी अभी सॉल्व हो चुका है स्टारलिंक की वजह से। चौथा, जो कि अभी तक सॉल्व नहीं हुआ, और ये प्रॉब्लम, मैं प्रॉब्लम नहीं कहूँगा, एक डिसएडवांटेज है मर्चेंट नेवी का, बट हर जॉब में कुछ ना कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज होती है। तो चौथा डिसएडवांटेज है मर्चेंट नेवी का, वो है होम सिकनेस। होम सिकनेस ऑब्वियसली सबको होता है। होम सिकनेस जब आप शिप ज्वाइन करते हो तो आप एक 18 से 21 साल के लड़के होते हो या लड़की होते हो, और आप शिप ज्वाइन करते हो। वहीं पे आप अपने दोस्तों को देखते हो कि वो किसी अच्छे कॉलेज में है, या तो पढ़ाई कर रहे हैं, या तो किसी ऐसे कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं जहाँ पे वो पार्टी कर सकते हैं, घूम सकते हैं, एडवेंचर कर सकते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बना सकते हैं। बट आप शिप पे एक आइसोलेशन में हो, पर्टिकुलर आपको बस सुबह से शाम तक अपना जो जॉब है वो आपको जॉब करना है, फिर अपने कैबिन में आकर के रेस्ट करना है, फिर अपने घर पे बात करना है। मतलब एक फिक्स शेड्यूल है, आप उसके बाहर नहीं जा सकते हो, आप जब चाहे तब आप लीव नहीं ले सकते हो। तो और आप सबसे दूर हो, सबसे मेन बात है आप सबसे दूर हो। आप किसी का बर्थडे पार्टी अटेंड नहीं कर सकते, किसी की शादी अटेंड नहीं कर सकते, आप ऑन बोर्ड हो। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप मिस करते हो बहुत सी चीज़ें। एक तरह से देखा जाए तो आप एक सोसाइटी से एकदम कट ही जाते हो 6 महीने के लिए, 7 महीने के लिए, जितने ड्यूरेशन आपका कॉन्ट्रैक्ट का होता है। तो ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। बट
इंटरनेट की वजह से ये जो प्रॉब्लम है अभी बहुत हद तक सॉल्व हो चुका है, और कंपनीज आजकल बहुत शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स भी देती हैं, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने का। और अभी जो पोर्ट की जो कनेक्टिविटी है वो भी बहुत फास्ट हो गई है। अभी पोर्ट्स भी हर तो भी बहुत ज़्यादा पोर्ट्स हो गए हैं, तो अगर आपको कुछ इमरजेंसी है तो आप नेक्स्ट पोर्ट पे आप साइन ऑफ भी कर सकते हो। तो ये तो प्रॉब्लम अभी भी है, प्रॉपरली सॉल्व तो नहीं हुआ है, क्योंकि आपको जो कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरेशन आपको उतने दिन और शिप पे रहना ही पड़ता है। अगर कोई बड़ी मेजर प्रॉब्लम हो जाती है आपके घर, तो आप बीच में साइन ऑफ कर सकते हो। बट वही है, आप सुबह जाके जैसे घर पे या फिर लैंड पे जैसे जो जॉब करते हैं, जैसे सुबह जाके शाम को अपने घर जाते हैं, वो तो पॉसिबल नहीं है यहाँ पे आप एक स्ट्रेच में 6 महीना या फिर 5 महीने का कॉन्ट्रैक्ट होता है, आपको एक स्ट्रेच में वो कंप्लीट करना पड़ता है। तो अगर बात करें सैलरी की, तो ऑब्वियसली अगर आप शिप पे जॉब करते हो तो आपकी सैलरी लैंड से मच वे हायर है। एक रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया में 1% लोगों की सैलरी है जो मर्चेंट नेवी के कैप्टन और चीफ इंजीनियर की जो सैलरी होती है, इंडिया में उतनी सैलरी 1% to 2% लोग ही हैं जो इतनी सैलरी होल्ड करते हैं। तो अगर आप इस प्रोफेशन की एडवांटेज देखो तो एक ही बहुत ही बड़ा एडवांटेज है। और बात करते हैं सेफ्टी की, तो दोस्तों मर्चेंट नेवी मेरे हिसाब से बहुत ही सेफ है। अगर आप सेफ्टी से अपना शिप पे काम करते हो, एक्सीडेंट्स होते हैं शिप पे, इंसिडेंट्स होते हैं शिप पे, लोगों के हाथ पैर टूट जाते हैं, कभी कभी रेयर केसेस में लोगों की लाइफ भी चली जाती है, डेथ भी हो जाता है। बट ये होने का मेजर कारण होता है दोस्तों रेस्ट आवर्स। शिप पे कभी कभी बहुत ही हेक्टिक शेड्यूल है जिसमें आपको रेस्ट नहीं मिल पाता है, या फटीग होते हो, तो ऐसे में आपके साथ एक्सीडेंट इंसिडेंट्स होने की चांसेस रहती है। बट ये भी आप अपने एंड से आप उसको मैनेज कर सकते हो। अगर आपको रेस्ट नहीं मिला तो आप कैप्टन से, चीफ ऑफिसर से बोल के आप रेस्ट ले सकते हो, क्योंकि जो आईएमओ है उसका एक रेगुलेशन है कि आपको वीक में इतना रेस्ट मिलना चाहिए, आपको इतना काम करना है। तो अगर आप वो कंप्लाई नहीं करते हो, आपको उससे ज़्यादा काम करने को कोई बोलता है, तो आप वो रेस्ट आवर को कंप्लाई करो, आप अपना रेस्ट प्रॉपरली रेस्ट लो, आपके रेस्ट टाइम पे रेस्ट करो, तो आपके जो इंसिडेंट्स हैं, जो एक्सीडेंट्स होते हैं, वो बहुत ही मिनिमम हो जाएंगे। तो इन माय ओपिनियन मर्चेंट नेवी इज़ द सेफेस्ट, क्योंकि आपको शिप पे एक प्योर एंड क्लीन एटमॉस्फेयर मिलता है। अगर आप दिल्ली में रहते हो और आप सुबह से लेकर शाम तक अगर आप बाहर बाइक राइडिंग करते हो, तो आपको पता है कि दिल्ली का जो पॉल्यूशन लेवल है कितना हाई है। बट वेर ऐसा अगर आप शिप पे जॉब करते हो, आप मिडिल ऑफ ओशन में हो, आपको एकदम प्योर फ्रेश ऑक्सीजन मिलता है, सी ब्रीज मिलता है। तो अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर ये वीडियो में आपको लगता है कि हम कुछ और ऐड कर सकते थे, या फिर नेक्स्ट कौन से टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए जो मर्चेंट नेवी में हैं या फिर ज्वाइन करना चाहते हैं, और उनके भी घर पर ये डाउट है कि मर्चेंट नेवी सेफ़ है कि नहीं है, तो आप उनको ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। और अब अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो, प्लीज़ इसे लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, सी यू।